हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 की मैथ पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम अब पहले वीडियो क्लिप में हम लोगों ने रियल नंबर तक पढ़ा था, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और इरेशनल नंबर को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो रियल उस दिन हम लोगों ने बात किया था रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। P एंड Q जो होना चाहिए वो कंपोजिट्स होना चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये क्या है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में आज हम 6 रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। इसके 3 मेथड्स हैं। तो आज हम पहले मेथड्स को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि फार्मूले बेस में है। अगर हमारे पास जैसे दो नंबर्स दिए गए हैं, a = 3 दिया गया है और b = 4 दिया गया है, और इसके बीच में 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करके रेशनल नंबर निकालते चलते हैं। जैसे रेशनल नंबर इक्वल टू होता है फार्मूला a + b/2। अब इस फार्मूले में हम a और b की वैल्यू रखेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट होगा a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4/2। सॉल्व किए तो आ गया 7/2। अब अगला हम जब निकालेंगे तो ये हमारा R1 हो गया। R2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, फिर वही फार्मूला a + b/2। अब हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो होगी 7/a की वैल्यू 3 होगी, वो अल्टर रहेगा, और b की वैल्यू बदल जाएगी। b की वैल्यू क्या होगी 7/2। अब नेक्स्ट में जब रखेंगे तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 3 + 7/2/2। तो 3 2 जा हो गया 6 + 7/2 2 जा 4, यानी हो गया ये 13/4। इस तरह से हम लोगों ने R2 की वैल्यू निकाली। जब हमें R3 निकालना होगा तो R3 = क्या होगा, R3 = फिर वही लिखेंगे a + b/2। तो हमारे पास a की वैल्यू अभी भी वही रहेगी 3, b की वैल्यू कन्वर्ट होगी तो b की वैल्यू हम लिखेंगे 13/4। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो R3 = होगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू हमारे पास 13/4/2। सॉल्व करेंगे तो R3 = आ जाएगा 4 3 = 12 + 13, 12 + 13/4 2 = 8। तो ये हो गया 25/8। इस तरह से हम लोगों ने R3 की वैल्यू निकाली। R4 की बात करें तो R4 में a की वैल्यू हमारे पास 3 ही रहेगी, और ये हो जाएगा 25/8/2। तो ये हो गया 24 + 25/8 2 = 16। तो ये हो गया 9 और ये 4 49/16। R5 की बात करें तो R5 की वैल्यू होगी 3 + 49/16/2। तो ये हो जाएगा R5 की वैल्यू होगी कितना होगी 16 3 = 48। ठीक है, तो 48 + 49/16 2 = 32। सॉल्व करेंगे तो आएगा R5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 97/32। इस तरह से R6 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास अभी भी 3 रहेगी, और ये हो जाएगा 97/32/2। लास्ट यानी R6 की वैल्यू आ गई 32 3 = 96 + 97/32 2 = 2 2 = 4 2 3 = 6, यानी आ गया R6 की वैल्यू आ गई 193/64। इस तरह से हम लोगों ने 6 रेशनल नंबर फाइंड किया। पहला था हमारा 7/2, जो कि हमारे किसके बीच में है, 3 एंड 4 के बीच में है, ये है 7/2। दूसरा हम लोगों ने देखा 13/4। क्या देखा, 13/4। और फिर हम लोगों ने देखा थर्ड नंबर पे 25/8। फिर इसके बाद देखा 97/32 फर्स्ट ये था हमारा 7/2, सेकंड था 13/4, थर्ड था 25/8, फोर्थ था 49/16। तो ये हो गया हमारा 49/16। और उसके बाद फिफ्थ वाले में हम लोगों ने पाया 97/32,
और उसके बाद हम लोगों ने पाया 193/64 और लास्ट में हमारी जो वैल्यू आई वो आई हमारी क्या 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बीच में 6 फाइंड द वैल्यू प्राप्त किए। अब इसका सेकंड मेथड देखेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड, यानी हमारे पास अभी भी 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके बिटवीन 3 and 4 के बिटवीन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, a = 3 है, b = 4 है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने। तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, तो 3 हो जाएगा अपॉन 1 लिखेंगे। इसी तरह से हमारा अगला होगा 4/1, ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे हमसे कह रहा है कि इसमें रिलेशन बिटवीन मतलब रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने। तो हमारे पास 6 हैं, तो हम क्या करते हैं 6 में एक बढ़ा देते हैं, यानी 7 कर लेते हैं। यानी 6 में हमने यानी n की वैल्यू हमारे पास 6 है, अब उसमें 1 ऐड किए तो हमारा हो गया 7। अब क्या करेंगे, 7 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7/7। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 7/7। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28/7। अब इसके बीच के सभी नंबर्स को हम लिखना शुरू करते हैं, तो ये होता है 22/7, 23/7, 24/7, तो ये हो गया 3। फिर 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, इनके बीच में 6 अलग अलग नंबर्स को हम लोगों ने फॉलो किया। अब इसका स्टेप थर्ड मतलब इसके हम थर्ड मेथड को जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, थर्ड मेथड है इस फाइंड द 6 रेशनल नंबर 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स गेन करने हैं बिटवीन 3 and 4 के बीच में। तो हमारे पास इसका थर्ड मेथड है, a = हम लोगों ने क्या मान रखा है 3, b = हम लोगों ने मान रखा है 4। तो हमारे पास एक रूल होता है कि हम एक डिफरेंस ज्ञात करें, तो उसके लिए फार्मूला होता है b - a/n+1। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, जितना हमारे रेशनल नंबर हमें गेन करनी है उसको लिखना होगा n के स्थान पे। तो अब हमारे पास d = b की वैल्यू हम रखेंगे 4, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6 + 1। सॉल्व किए तो d = 4 में से 3 गया, आ गया 1 और 6 में 1 ऐड किए तो 7, ये आ गया हमारा d की वैल्यू। अब हमारे पास जितने रेशनल नंबर पूछने हैं फटाफट निकालना शुरू करिए। जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे a + d। तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 + 1/7। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 7, 7 3 जा 21 + 1 यानी 22/7, ये फर्स्ट हो गया। a2 निकालना है तो हमारे पास यहाँ d की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2d हो जाएगी। तो a की वैल्यू हम अभी भी रखेंगे 3 और 2 × d की वैल्यू 1/7। सॉल्व किए तो हमारा एलसीएम कितना होगा 7, 7 3 जा 21 + 2 यानी आ गया हमारा 23/7। इसी तरह से a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a + 3d यानी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + 2 × 3 × 1/7। तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, एलसीएम हमारा होगा 7, तो ये हो गया 21 + 3 यानी आ गया 24/7। a4 तो क्या होगा फार्मूला, a + 4d यानी हो गया 3 + 3 × 4 × 1/7। सॉल्व किए तो हमारा ये आया एलसीएम 7, तो 21 + 4 तो ये हो गया 25/7। इस तरह से a5 निकालेंगे तो a5 होगा a + 5d। सॉल्व किए तो आ गया 3 + 5/7, एलसीएम हो गया 7, 21 + 5 यानी 26/7। a5 के बाद a6 लास्ट यानी a + 6d यानी हो गया 3 + 6/7, एलसीएम हो गया 7, 21 + 6 यानी हमें मिला क्या 27/7। इस तरह से हम लोगों ने 6 रेशनल नंबर कौन कौन से देखे, 22/7, दूसरा था 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, लास्ट हम लोगों ने देखा 27/7। तो इस तरह से हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड हुए
किसके बिटवीन, 3 and 4 के बिटवीन। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 मेथड देखे। अब आपके पास इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हमारे पास 2 नंबर्स दिए होंगे और पूछेगा क्या, इनके बीच के 6, 7, 2, 4 कोई भी बिटवीन रेशनल नंबर्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप हम रेशनल नंबर्स को पा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो इजी लगे उस पे कॉन्सेप्ट बनाएं और उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। और इसी तरह से एनसीईआरटी बुक में जितने भी प्रॉब्लम दिए गए उनके सॉल्यूशंस को हैंडल करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।